आपके महाराष्ट्र में कई वर्षों से महायुति, जो बाद में महायुति है, महाविकास आघाड़ी, महायुति पार्टी की सरकार है। उसके पूर्व में भी इनकी सरकार थी। बीच में 2.5 वर्ष महाविकास आघाड़ी को भी नाम हो गया, विकास आघाड़ी की सरकार। लगभग 2014 से लेके 2019 तक लगातार ये सरकार में रहे और 2.5 साल से अभी भी सत्ता में काबिज है। इस तरह से दोबारा जब इन्हें सरकार बनाई, पूरे लोकतंत्र की हत्या करके गला घोट के सरकार महाराष्ट्र में बनी। एक तरह से जो लोग सत्ता में काबिज हुए हैं वो कहीं न कहीं गद्दारी, अपने नेताओं के साथ गद्दारी की, अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की, और ये गद्दारों से मिली हुई सरकार है। और पूरे 2.5 साल में प्रदेश की जनता के साथ भी गद्दारी की। महाराष्ट्र प्रदेश के युवा शिक्षित बेरोजगारों के साथ गद्दारी की। इन्होंने शिक्षा की दिशा में अगर हम देखें तो स्कूलें खोलने की बजाय, गवर्नमेंट की स्कूलें खोलने की बजाय स्कूलें हजारों की संख्या में महाराष्ट्र में बंद हुई। एक तरफ कांग्रेस की सरकार चल रही है, उस दरमियान पूरे देश में, और महाराष्ट्र में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, गाँव टोले मजरे में स्कूलें खुली हुई कि गरीब का, किसान का, मजदूर का बच्चा भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। भाग्य है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे इंडिया एनडीए की गवर्नमेंट हो, भारत सरकार की, और जहाँ जिन राज्यों में, महाराष्ट्र में विशेषकर, मध्य प्रदेश में भी, ये छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में सरकारी स्कूलें बंद करने का काम किया है। एक तरफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, बाबा साहब की बड़ी बड़ी फोटो लगाते हैं, और डॉक्टर बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि अगर वो शेरनी का दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के विचारों का गला घोटने का काम किया। ये आप जीता जागता उदाहरण महाराष्ट्र के साथ साथ आप पूरे देश में आप ये अध्ययन कर सकते हैं कि शिक्षा में हमारा देश पीछे की तरफ गया है। जो सुविधाएं शैक्षणिक छात्रों को मिलती थी, यहाँ तक कि SC ST OBC की जो छात्रवृत्ति आती थी वो भी बंद किया है, और उसकी वजह से बहुत सारे छात्रों ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी। स्कूल ड्रेस वगैरह जो कांग्रेस पार्टी ने ये सब शुरू किया था, आपका मध्याह्न भोजन, सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति, स्कूल ड्रेस, इन सब चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कटौती की है। आजीविका मिशन जो शुरुआत हुआ था, ये कांग्रेस पार्टी के यूपीए गवर्नमेंट ने शुरू किया, यानी महिलाओं का सशक्तिकरण। दुर्भाग्य है कि जो अधिकार कांग्रेस सरकार ने देश में, प्रदेश में दिए थे, उसका पूरी तरह से जो यहाँ पर महायुति सरकार चल रही है, भाजपा की सरकार चल रही है, इसने छीनने का काम किया है। शिक्षा में कटौती कर दी, युवाओं को रोजगार में कटौती कर दी। आज आप देखिए, किसी भी विभाग में आप देखिए, सभी जगह आउटसोर्स में कर्मचारी काम कर रहे हैं। कल हम यहाँ के न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे कि आपके जो स्वास्थ्य विभाग में 108 नंबर चलती है बड़ी सुविधाओं के लिए, उनके ड्राइवरों की 9 महीने से भुगतान नहीं हो रहा, सैलरी नहीं मिल रही। ये कैसी सरकार चल रही है? एक तरफ आपके जो कर्मचारी हैं, जो काम कर रहे हैं, आप उनको एक तो आउटसोर्स में काम कर रहे हैं, 9,000 10,000 में इस महंगाई के दौर में लोग काम कर रहे हैं, उनको आप सैलरी तक का भुगतान नहीं कर रहे हो। और दूसरी तरफ चुनाव को देखते हुए, इसके पहले महायुति की सरकार, इसके पहले जो इनकी सरकार थी बीजेपी की, तब इनको महिलाओं की याद नहीं आई। आज महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा अपराध हो रहा है, सबसे ज़्यादा अपराध महिलाओं के ऊपर हो रहा है। और आज अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इन्होंने अभी उनसे लाडली बहना इसे मध्य प्रदेश में भी लागू किया। आज वो लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में लड़खड़ा रही है। कुछ लोगों के खाते में पैसे जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के नाम कट गए। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये तरह तरह की बहुत सारी घोषणाएं करते हैं
भ्रष्टाचार हो रहा है, आर्थिक तंगी से गुजर रही है, क्या चुनाव के समय ही समझ में आता है? ये कहीं न कहीं राजनीतिक ढकोसलेबाजी है। ये राजनीतिक चुनाव में फायदा लेने के लिए अभी बहुत सारी योजनाओं का 10-15 दिन के अंदर युवाओं के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, एक साथ 2-2 महीने 3-3 महीने का लाडली बहना का पैसा भी डाल दिया, सैलरी दे नहीं पा रहे। और दूसरी तरफ बहुत सारी स्कीम्स में कटौती कर दी। आप अगर देखेंगे, अगर हम बात करें महाराष्ट्र में सबसे अग्रणी राज्यों में गिनती होती थी, दुर्भाग्य है यहाँ के उद्योग बंद करके आज गुजरात में उद्योग स्थापित हो रहे, यहाँ के उद्योग जो स्थापित हुए थे, आज हमारे जो युवा है जिनको औद्योगिक संस्थानों में, इंडस्ट्रियों में रोजगार मिलता था, आपने उनका रोजगार भी छीनने का काम किया। इतने सारे युवाओं का रोजगार यहाँ पे ही आपके अकोला डिस्ट्रिक्ट में जो बहुत सारे जो यहाँ पर कपास और सोयाबीन का जो उत्पादन होता है, यहाँ जो प्लांट लगे हुए थे वो बंद हुए। आप भी देखिए, अगर खेती किसानी में जाए तो अभी फसल किसानों की ज़्यादा अतिवृष्टि से, ज़्यादा लगातार बारिश होने से किसानों का सोयाबीन की फसल, यहाँ तक की जो संतरा मौसमी की फसल होती है वो बर्बाद हुई। पर कोई सरकार की तरफ से सर्वे नहीं कराया गया, कोई राहत राशि नहीं देने का काम। 4800 रुपये से घोषणा साबित हुई है। अब किसान मजबूरी में जो सोयाबीन बेचने जा रहा है, उसकी सोसाइटी में सोयाबीन की खरीदी नहीं हो रही है, उसको वापस कर दिया जा रहा है। हमारी सोसाइटी सोयाबीन की जो फसल है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। 3500 रुपये में साहूकारों के यहाँ किसान बेचने के लिए मजबूर है। ये स्थिति 14 घंटे किसानों को बिजली देने की बात कही थी, 14 घंटे का 8 घंटे भी बिजली किसानों को नहीं मिल पा रही है। आपका जो फसल बीमा देने की बात कहते हैं, फसल बीमा की क्या स्थिति है? किसान का 7 वर्ष भी फसल खराब हुए हो जाता है, उसको राशि नहीं मिलती है। फसल बीमा का सोसाइटी में जब किसान अपनी उपज बेचने के लिए जाता है तो उसका पैसा कट जाता है। आज कृषि यंत्र में टैक्स लगाने का काम किसने किया? इतने वर्षों में सबसे ज्यादा अभी कृषि यंत्रों में टैक्स लगा दिया भाजपा की सरकार ने लगाया, एनडीए सरकार ने आज किसानों के कृषि यंत्रों पर भी टैक्स लगा दिया। खेती की सर आज यूरिया की खरीदी हो, सभी में तो रेट बढ़ गया, बल्कि उनकी जो क्वांटिटी थी वो कम हो गई। क्वालिटी तो क्या आप कहेंगे, कितने सारा भ्रष्टाचार है, नकली खाद बीज पूरी तरह से ये सरकार बिछवा रही है। मेरा तो आप सबके माध्यम से इस सरकार का जो भ्रष्टाचार है, जो कारनामे, जो घोटाले हैं, आप यहाँ पे देखिए। अगर हम इस महानगर पालिका की बात करें तो आप इस महानगर पालिका में ही देखें। अब यहाँ ये हमारा दूसरा राउंड है, पहले भी आए थे तो 2 दिन थे और अभी हम 2 दिन से यहाँ पर है। यहाँ कई जगह मुझे जाने का अवसर मिला, कई बस्तियों में कानूनी से जाने का अवसर मिला। यहाँ तक कि जहाँ जुलूसरी के लोग रहते हैं, साफ सफाई नहीं, कोई साफ सफाई नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम पूरा डैमेज है। आप ये जो फ्लाई ओवर्स बना है, इसके बगल में ही जो अभी फ्लाई ओवर बना है, यहाँ जो पानी का भराव है, ये एक पार्क है, यहाँ नेहरू जी के नाम से पार्क बना है, नेहरू के नाम से गांधी नेहरू। हम गांधी जी के जयंती पे वहाँ गए थे। कितने वर्ष पहले उस पार्क को बनाया था, क्या सौंदर्यीकरण था, आज उसकी क्या स्थिति है? आपके महानगर पालिका में प्रदेश में, महाराष्ट्र प्रदेश में नहीं पूरे देश में लगता है, जिस तरह से मुंबई में टैक्स लगता है उस तरह का टैक्स आपके अकोला महानगर पालिका में वसूली हो रही है। और इसके माध्यम से हो रही है वसूली भी सरकारी कर्मचारी नहीं करते। हमने सुना है कि गुंडे, हमारे इधर गुंडे बोलते हैं, आपके इधर क्या बोलते हैं? ठेकेदार। प्राइवेट सेक्टर के लोगों को हायर करके वसूली अभियान चलाया जा रहा है। टैक्स, अनावश्यक टैक्स लिया जा रहा है, सुविधाओं के नाम पे न कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है, ना ही साफ सफाई की व्यवस्था है, या ड्रेनेज सिस्टम ठीक है। एक वीक में, सप्ताह में एक बार पानी मिलता है, फिर आप किस बात का टैक्स वसूल रहे हो? और जिनको चुन के भेजा है, यहाँ जो आमदार है, भाजपा के जो खासदार है, इन्होंने क्या इन समस्याओं पे कभी आवाज उठाई? उसके बाद भी क्या हम ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी के लोगों को फिर से चुनेंगे?
मेरा आप सबके माध्यम से यही निवेदन है कि ऐसे लोगों को समय आ गया है कि इनको सजा देनी चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए।